तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक है वो आप लोगों ने पढ़ा है, आपको आता भी है, आप इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हो और आपके टीचर्स ने आपको एक प्रोसीजर फॉलो करवाया होगा जिसमें आपने इसको सॉल्व भी करना सीख लिया होगा, एचसीएफ को भी आपने सीख लिया होगा। लेकिन कुछ और बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो हम लोग उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि ये टॉपिक आपका मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आपको जल्दी करना है और उनमें आपको अपनी अच्छी समझ डेवलप करनी है। तो एलसीएम और एचसीएफ की जो मेन बातें हैं उस पर जो कोर बातें हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस टॉपिक को आज शुरू करेंगे और चलिए चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ को समझने की तरफ। देखिए बच्चों, एलसीएम जो वर्ड है इसका जो फुल फॉर्म होगा वो तो आपको पता ही है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे जो लोवेस्ट वर्ड है, कॉमन वर्ड है और मल्टीपल वर्ड है, इन तीनों के ही अपने अपने मतलब हैं। लोवेस्ट वर्ड का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन नंबर्स हैं, दो है, 3 है और 5 है। ठीक है, 2 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ये होंगे, ये पहला तो 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर आपका 12। ऐसे करके इसके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों, 3 होगा, 6 होगा, यहाँ पे आप कॉमा भी लगा सकते हैं, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ऐसे करके इसके मल्टीपल्स बढ़ते चले जाएंगे। 5 के भी मल्टीपल्स बढ़ते चले जाएंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। ऐसे इसके मल्टीपल्स बढ़ते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीपल्स पता होंगे। मल्टीपल्स बहुत आसान चीज़ है, जो नंबर टेबल में आते हैं वही मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 2 के टेबल में नंबर आते हैं 4, 6, 8, 10, तो ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। 3 के टेबल में आते हैं 6, 9, 12, तो ये 3 के मल्टीपल हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 3 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। आपको बच्चों पता है कि कहीं ना कहीं जाकर के 30 इसकी टेबल में आएगा, इसकी टेबल में भी कहीं ना कहीं जाकर के 30 आएगा और इसकी टेबल में भी कहीं ना कहीं जाकर के 30 आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों कि 2 के, 3 के और 5 के तीनों के टेबल में 30 आएगा और 30 वो पहला नंबर होगा जो 2 के, 3 के और 5 के टेबल में कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, ये लीस्ट है, 30 जो है वो लीस्ट है, जो तीनों का कॉमन है और लीस्ट है वो नंबर 30 है। आप गौर से इस बात को सोचिए। 2 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं, 3 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं, 5 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो नंबर तीनों में एक साथ है वो नंबर 30 है, पहली बात। दूसरी बात, वो तीनों में है इसलिए कॉमन वर्ड आया है। और चौथी बात, 2 के, 3 के और 5 के मल्टीपल है, मतलब 30 भी 2 का मल्टीपल है, 33 का भी मल्टीपल है और 35 का भी मल्टीपल है, तो ये तीनों का मल्टीपल भी है। इसका मतलब ये है कि तीनों बातें आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है। तो आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ में आ ही गया होगा, है ना बच्चों। तो अब अपन चलते हैं, ये तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो गई, एलसीएम की बात हो गई। ठीक है, एलसीएम को फाइंड करने का एक तरीका जो आप स्कूल में सीखते हैं वो क्या तरीका है, जैसे आपको 20 का, 24 का और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, जो मैं आपके सामने करने वाला हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 24। आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 12। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 ही आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 5, ये 3 और ये 3 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि आपको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आप करेंगे इसको
ये 5 ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। और इस तरीके से आपने इसका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका एलसीएम निकाला। तो आप देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 3 में तो आपका 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 2 जा आपका हो जाएगा 240। तो इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आ गया बच्चों वो क्या हो गया, ये आपका आ गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 60, then 120, then 240. Then 240 is the LCM of all these three numbers. 20, 24, 48 का LCM आपके सामने 240 आ गया। तो ये तो बहुत आसान तरीका है, आपको पता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ LCM निकालने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बात है जो मैंने आपको पहले बताई है, स्टार्टिंग में बताई है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। आप उस वीडियो के उस पार्ट को आप बार बार देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एलसीएम का एक्चुअल मतलब होता क्या है। उसके बाद इसी एग्जांपल को मैं फिर से लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 20, फिर मैंने लिया 24 और फिर मैंने लिया 48। आप देखिए आप इस तरीके से कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2, फिर 10, फिर 2, फिर अगेन आपका यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 और उसके बाद यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 5। आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपको पता है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 12 आ जाएगा, फिर ये 2 से ये 6 आ जाएगा, फिर ये 2 से आप करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3। उसके बाद आप 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, और आप देखिए क्या आता है इसमें। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये 2 से किया हमने, ये 24 आ गया, फिर आपने इसको 2 से किया, यहाँ पे 12 आ गया, फिर आपने 2 से किया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 से किया, फिर ये आपका 3 आ गया, फिर ये 3, 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों 2 इंटू 3। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये सारे के सारे इसके प्राइम जो भी इसके प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे आपने निकाल लिए। फिर आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो इसमें आपके पास 2 भी है, इसमें आपके पास 3 भी है और इसमें आपके पास 5 भी है। तो आप देखोगे कि तीनों में ही 2 के, 3 के और 5 के हाईएस्ट पावर कहाँ पे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू। आप देखेंगे कि 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो आपने देख लिया 3 का हाईएस्ट पावर मतलब 3 के जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो ये 3 यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, तो आपको 3 एक ही लेना पड़ेगा। अगर 3 कहीं पे दो बार होता 3 इंटू 3 तो आपको 3 की पावर 2 लेना पड़ता, 3 बार होता तो आपको 3 की पावर 3 लेना पड़ता। तो आपने यहाँ 3 ले लिया, इंटू यहाँ पे 5 जो है केवल यहीं पे है और वो एक ही है, तो आपको 5 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आप देखिए बच्चों 2 की पावर में 4 है, मतलब 2 का आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आपका 16 आ गया इंटू 3 इंटू 5। सो 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 240। ये आपको मिल गया बच्चों इसका एलसीएम। तो ये दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का। आपको जो मेथड पसंद हो आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड बहुत आसान होता है, आप उस मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों अब अपन बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, यहाँ पे जो तीनों ही वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास ये नंबर है 20, आपके सामने नंबर है 24 और मान लीजिए 48। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स आप देखिए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2, 4, 5, 10, ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हमने जो है 1 को और 20 को नहीं लिया है फ़िलहाल, अभी फ़िलहाल हम इनके इस तरह के जो बीच के फैक्टर्स होते हैं, मतलब 1 और इस नंबर के बीच में वो सारे फैक्टर अपन ले रहे हैं। जैसे 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
12 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 48 का फैक्टर आपको पता है 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 12 होगा। 12 के बाद 16 होगा और इसका फैक्टर होगा बच्चों 24। आप देखिए, आपको 20, 24 और 48 इन तीनों के फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा, मतलब इसके फैक्टर और इसके तीनों के फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर आपको कौन सा दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि 2, 2, 2 यहाँ पे है, 4, 4, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा मिल गया बच्चों आपको? सबसे बड़ा फैक्टर आपको मिल गया 4। ठीक है, ये 4, 4, 4 जो मिल गया है आपको, यही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं और 48 के भी जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सब में जो हाईएस्ट और कॉमन है और फैक्टर भी है वो आपका 4 होगा। हाईएस्ट क्यों बोला? क्योंकि 2, 2, 2 भी है फैक्टर, लेकिन हमको 2, 2 नहीं लेना है, हमको 4 लेना है, क्योंकि ये इन तीनों में जो कॉमन निकल रहा है और हाईएस्ट है वो 4 है, इसलिए हमको 4 लेना पड़ेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ का मेथड मैंने आपको समझाया इस तरीके से, इसको इस तरीके से तोड़ करके और इसके तीनों के वर्ड्स के मतलब को समझ करके करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, नए टॉपिक्स को सीखने के लिए आप यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।